हेलो प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस ओजस्वी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मैंने हेडिंग लगा दी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको और भी, ये जो अच्छी है इसको और दो नाम से जाना जाता है। एक तो है आपका इसका अनुदैर्ध्य स्थिति भी लिखा रहता है, अनुदैर्ध्य स्थिति, या लिखा रहता है एक, या कहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर। क्या कहाँ पूछेगा? अक्ष पर। तो इसको तीन तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति बोलेगा, या अक्ष पर। हमें क्या निकालना है? तीनों पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही निकालना है। तो हम वैद्युत द्विध्रुव के लिए पहले डेफिनेशन पीछे क्लास में हमने बता रखी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? दो आवेश है। यहां समझते हैं हम, एक आवेश है हमारे पास ये, और एक आवेश है हमारे पास ये, ठीक है। इस आवेश का नाम मैं दे रहा हूं माइनस का क्यों आवेश, यहां वाला माइनस क्यों आवेश, और यहां वाले आवेश को प्लस क्यों आवेश बोल रहा हूं। अब इन दोनों को जो भी मिलाने वाली लाइन है भाई, इनके बीच की दूरी तो आपको पता ही है ना। इनके बीच की दूरी आपको क्या है? पता है। ये क्या है? माइनस आवेश प्लस आवेश के बीच की दूरी क्या है? 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यही तो है हमारा, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा। अगर इसका हम मध्य बिंदु लेते हैं यहाँ पर O, इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु है O। यहाँ पर क्या होता है? ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसका प्रभाव सबसे कम होता है। तो यहीं से हम किसी बिंदु पर आवेश को मानेंगे और वहीं से हम क्या लेंगे? तीव्रता को निकालेंगे, ठीक है। तो ये यहां तक की दूरी 2l है, तो ये वाली कितने हो जाएगी? l। सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगी? l। और ये वाली भी क्या हो जाएगी? l। क्लियर? ठीक। अब हम देखो कि अच्छी स्थिति क्या है, या अक्ष पर क्या है? अनुदैर्ध्य। अब इन आवेशों की जो लाइन है इसको और आगे बढ़ाएं, एक्स अक्ष की दिशा में और आगे बढ़ाएं, तो इसी को हम कहेंगे अच्छी स्थिति। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये मान लेते हैं यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, यहां तक की हम दूरी कुछ मान लेते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमें जो निकालना है इस मध्य बिंदु से P बिंदु तक की दूरी लेके। क्लियर? तो अब यहां पे देखो कि एक तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, एक बिंदु मिल गया। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, किसके? एक बार प्लस आवेश के कारण, एक बार माइनस आवेश के कारण। क्लियर? तो हम अगर इसको लिखें तो देखो, ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे बताएं कि जहां भी, एक चीज ध्यान देना कि जहां पर P बिंदु लिया गया है वहां पर हमेशा एक टेस्टिंग चार्ज होगा। क्या होगा? एक टेस्टिंग चार्ज होगा। आप उसको ऐसे मन में रख लें, ठीक है, दिखाएं ना, आप उसको ऐसे मन में रख दें। तो देखो, ये देखो, अब पहले इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा? ये आवेश और ये आवेश दोनों कैसे हैं? धनात्मक आवेश हैं। तो प्लस आवेश इस आवेश को क्या करेगा? इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो इसकी जो दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। तो इस दिशा में है, इसको हम लिखेंगे, और ये जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, मैंने बता रखा है भाई। तो ये हो गया E प्लस। E प्लस का क्या मतलब हुआ? प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब इधर देखो, अब इस आवेश के लिए हो गया। अब माइनस आवेश के लिए देखा जाए तो माइनस आवेश क्या करेगा? इस प्लस आवेश को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये जो इधर की दिशा होगी वही क्या होगी? बल की दिशा, और बल की जो दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस पॉइंट से इसकी दिशा इधर हो जाएगी, और इसको बोलेंगे E माइनस क्यों आवेश। क्या बोलेंगे इसको?
ई माइनस क्यू आवेश। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। ठीक है, तो देखो अगर हम निकालें प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है अगर हम निकालना चाहें तो देखो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है कितनी है, r है, और इतनी दूरी कितनी है, l। हमें ये दूरी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको मान लूँ, इस पॉइंट को मैं a बोल दूँ, इस पॉइंट को मैं b बोल दूँ, है ना, तो हमें देखो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r पता है, ये वाली दूरी भी पता है l है, ओ बी, हमें ये दूरी चाहिए। तो हम बिंदु को कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये टोटल दूरी में से अगर ये दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी ना। तो देखो पूरा कितना है r, r में से कितना निकाल देंगे l, तो ये दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो यहाँ तक की जो दूरी है ये इस पॉइंट तक के, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, r माइनस l। कहाँ तक की, यहाँ तक की, आपको दिख रहा होगा ये कौन सी दूरी है, ये BP के बीच की दूरी है। क्लियर। अब माइनस क्यू आवेश से जो दूरी होगी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी r है, और उतनी दूरी में क्या है, l को क्या हो रहा है, l बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब प्लस है, तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस क्या हो जाएगी, l। ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ये यहाँ से। अब देखो हमें प्लस आवेश से दूरी पता चल गई r माइनस एल, और माइनस आवेश से भी दूरी पता चल गई r प्लस एल, और ये r माइनस एल। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस बिंदु पर प्लस आवेश के कारण और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आराम से कर सकते हैं। अगर हमें चित्र के बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जरा सुन लेना 2 मिनट, 1 ही मिनट सुनो। कैसा लिखेंगे, पहले तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो हम कैसे बोलेंगे कि माना दो बराबर आवेश, कैसे दोनों बराबर, लेकिन परिमाण में क्या है, बराबर में है, दिशा विपरीत है, अलग बात है, अलग आवेश है। तो माना दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी कितने पे स्थित है, 2l पे। कितने दूरी पर स्थित है, 2l पर, जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। O से P तक की दूरी स्मॉल r है ना, O से P तक की दूरी स्मॉल r है, जिसमें हमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस बिंदु पर हमें क्या करना, प्लस क्यू आवेश कारण और माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। इस प्रोसेस में हर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको उसका स्ट्रक्चर, ये जो कहानी मैं बताया, चित्र आपको समझ में आना चाहिए, तभी डेरिवेशन आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो हमसे पहले क्या निकालेंगे, प्लस आवेश के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस आवेश, किस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण प्लस आवेश के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो देखो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है कि E बराबर क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या अगर प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो भाई हमारा क्या होगा, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर तो होगा, लेकिन प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितनी है, आर माइनस एल। तो आर माइनस, यानी इसको हम बीपी एक बार लिख देते हैं, बीपी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इसको के क्यू बटे बीपी कितनी है, आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसकी दिशा पूछी जाए तो क्या होगा, बी से पी की ओर, क्योंकि प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो इसकी दिशा क्या है भैया, दिशा क्या है, बी से पी की ओर।
ठीक है, देखो बी से पी की ओर इस वाले आवेश, ठीक है। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश का निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोलो, ठीक है, एक ही बात है, विद्युत क्षेत्र, है ना। तो देखो प्लस क्यू आवेश का कारण है तो इसको हम लोग लिखेंगे ई प्लस, ठीक है, ये वाला। माइनस क्यू आवेश का कारण है तो क्या लिखेंगे इसको, ई माइनस। क्लियर। तो बराबर क्या होता है के क्यू बाई आर। आर, अब देखो हमें माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है, तो देखो ये इस बिंदु से, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक का निकालना है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, और वो दूरी कितनी है, बी ए, पी ए का होल स्क्वायर। अब ये पी ए कितना है, देखो चिन्ह माइनस में नहीं रखा जाएगा, आवेश को माइनस में नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आवेश के कारण वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया जाएगा, है ना, सिर्फ उसका परिमाण लिया जाता है। तो बी पी ए कितना है, पी ए कितना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखो, दिशा क्या है भैया, देखो दिशा क्या है, माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ई क्यू की दिशा इधर है, ये अट्रैक्ट किया है, तो क्या होगा, पी से ए की ओर, पी की ए की ओर, ठीक, ये हो जाएगी इसकी दिशा। अब हमें क्या है, प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, माइनस क्यू आवेश कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब क्या करना है, पूरे समायोजन का परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो इस बिंदु से ई प्लस की दिशा इधर है, ई माइनस की दिशा इधर है। जब किसी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो हम क्या करते हैं, उसका परिणामी कैसे निकालते हैं, P बराबर E1 माइनस E2 लिखेंगे, या E2 माइनस E1। लेकिन ये कब लगेगा, अब इसमें से अगर E प्लस वाला मान ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये वाला ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे। परिणामी निकालने का ये तरीका है, ठीक है। तो जो ज़्यादा होगा ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, E बराबर हो जाएगा आपका, अब देखो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, देखो के क्यू तो दोनों में कॉमन है, इसमें क्या है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें क्या है 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। बटे में आपको पता है जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, बड़े होगा। देखो यहाँ पे बटे में माइनस हो रहा है ना, माइनस होगा तो बटे में जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मान लो r का मान, देखो ऐसे समझो, r का ये तो कॉमन है, r का मान मैं 4 ले लेता हूँ और l का मान 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1/, देखो r का मान 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही लो, r का मान 4 और इसका मान 2 लिया था, तो कितना हो जाएगा 6, और एक वर्ग करेंगे 1/36, तो 1/4 बड़ा कि 1/36, तो इस हिसाब से क्या होगा, 1/4 आपका बड़ा है, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा निष्पत्ति में, ठीक है। तो हमारे यहाँ कौन बड़ा है, ये, तो हम लिख देंगे ई प्लस क्यू आवेश माइनस ई माइनस क्यू आवेश। अब इन दोनों का मान क्या कर देंगे, हम रख देंगे यहाँ पे, तो ई बराबर हो जाएगा, ई प्लस का मान ये वाला के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करें, दोनों में हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, दोनों में के क्यू को कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई करना है, बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अपना के क्यू आपका यही रहेगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पहुँच आएगा और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और पूरा ये दोनों एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r माइनस एल का
होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ दूंगा, यानी तोड़ देने का मतलब खोल दूंगा, खोलना है हमें इसे। अब देखो के क्यू को ऐसे बाहर रखो, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, माइनस। अब देखो ये तोड़ेंगे, ये वाला तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2rl, लेकिन माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा ये। अब नीचे कैसे करेंगे, नीचे का ध्यान देना। अब नीचे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए आप इस स्क्वायर को भूल जाओ। तो क्या लिखा है, आर माइनस एल आर प्लस एल। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जो होल स्क्वायर लगा है उसको ऐसे लगा दो। अब देखो कुछ चीज़ें कट रही हैं, देखो ये से ये कट गया और ये से ये कट जा रहा है। ये कितना बचा, 2rl कितना हो जाएगा, 4rl। तो क्या हो जाएगा 4rl। तो के क्यों, इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं 4rl को मैं ऐसे लिख दूँ। चलो एक बार और कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 × 2l लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ लिखा है आपका। देखो घबराना नहीं है, देखो 4rl होना चाहिए, 2 दूना 4, 4rl ही है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान देखिएगा, तो E बराबर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को आगे रखेंगे 2k, क्योंकि इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2ql × r। देखो वही लिखा है, पूरा वही लिखा है, बस थोड़ा सा डिजाइन इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि हमें यूज में लेना है, किसको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण है वो चीज़ अप्लाई होगी, बस सिर्फ इसीलिए। बाकी नीचे क्या बचा है आपका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज़, देखो ये, अब जानते हैं चूंकि क्या होता है, चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि P बराबर होगा 2ql, इसका हम यूज़ कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 2kpr हो जाएगा, इसके बराबर P लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला निकला है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये बनती है कि यदि जो r है, ये r, वैसे 2l तो दूरी बहुत कम है और l तो और भी कम है, तो यदि r की तुलना में ये l क्या है, नगण्य हो, ना के बराबर हो, यदि r इज क्या हो, इफ r इज ग्रेटर देन l, r क्या है, l की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इस l को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा E बराबर 2kpr। जब इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये 2 दूना 4, r का पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं r का पावर 3 × r। अब ये r से r क्या हो जाएगा, 67, तो E बराबर क्या बचेगा, 2kp/r³। यही हमारा क्या है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, वेयर k इक्वल क्या होता है, 1/4πε0। का भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स होता है तो आप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। क्लियर, ठीक है, यहाँ पर सारा क्लियर ही है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्यूब रहना चाहिए, ठीक है ये, और यहाँ पर अनुदैर्ध्य, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इसको मेट देते हैं पूरा, पर कोशिश करेंगे इसमें एक सवाल भी कर लेंगे। अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, एक बार आप रिपीट करके देखें,
आ जाएगा। इस बार क्या है देखो, अच्छी स्थिति है, बस सेम यही चीज़ है। इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निरक्षी स्थिति। इसको दो तरीके से और बोला जाता है, एक लंब द्विभाजक के रूप में आएगा, है ना, लंब का द्विभाजक किया जाएगा, और एक होता है निरक्षी स्थिति के नाम से जाना जाता है, और एक और है इसका अनुप्रस्थ स्थिति। कौन सी स्थिति? अनुप्रस्थ। वो वाली अनुदैर्ध्य स्थिति थी, ये अनुप्रस्थ स्थिति। तो तीन नाम से इसको भी जाना जाता है, तो इसको भी हम इस तरह से करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव का कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना, वो अच्छी था। दोनों बहुत ही काम के हैं, बोर्ड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही काम का है, ये जान लो। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या है, निरक्षीय मतलब वाई एक्सेस में हमारे पास क्या है देखो, ये तो और भी काम का है। यहाँ पर दो आवेश है हमारे पास, एक यहाँ पर है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लेते हैं भाई, वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माइनस का आवेश ले लेते हैं इस साइड में, और इधर प्लस का आवेश, ठीक है। और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l। इनकी बीच की दूरी क्या होती है, 2l। अगर यहाँ पर हम एक मध्य बिंदु लेंगे तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, l, और ये वाली क्या हो जाएगी, l। ओवरऑल कितनी है, 2l। क्लियर। अब यहाँ से इस O बिंदु से ऊपर की दिशा में एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं P, और जहाँ पर पॉइंट मैंने बोला था P लेंगे, वहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज की कल्पना करेंगे। तो इसको हम यहाँ से इसको मिला देते हैं इससे, और ये जो OP के बीच की दूरी हमने ले लिया R। कितना ले लिया, R, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका पॉइंट P, और इस P पॉइंट पे कौन सा आवेश है, टेस्टिंग चार्ज रहता है, ठीक, हमेशा। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन को हम इससे मिलाएंगे, क्योंकि प्लस आवेश के कारण हमें क्या लगाना है, फोर्स लगाना है, और एक बार माइनस आवेश कारण फोर्स लगेगा, और वो बदलेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इसको हम अगर इससे मिलाएं तो ये हो जाएगा, और इसको इससे मिलाएं तो ये। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, फिर से मैं कह रहा हूँ इसको बनाना नहीं, आपको सिर्फ टेस्ट के लिए लिया है, Q0। यहाँ पर चार्ज कैसा होता है, Q0 यानी प्लस आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस आवेश रहेगा। अब ये प्लस आवेश यहाँ का प्लस है, ये यहाँ भी प्लस आवेश, यहाँ भी प्लस आवेश, तो ये प्लस आवेश इसको इस दिशा में भेजेगा, तो इसके कारण जो दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। यानी प्लस आवेश के कारण है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ले लेते हैं E1 ले लो या E प्लस ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बार हम E1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस आवेश कारण इस बिंदु पर क्या है, टेस्टिंग चार्ज है, प्लस आवेश, और ये माइनस आवेश इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसकी दिशा किधर होगी, इस दिशा पे। तो इसको हम ले लेते हैं E2। अब देखो, अब ध्यान से देखना, E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है, तो इसका परिणामी क्या होगा, इसका परिणामी ये होगा, ये इसका क्या है, परिणामी, ये क्या है इसका परिणामी E। ऐसे देखो, ये इसका क्या हो जाएगा, परिणामी। ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी क्या बना रहा है, थीटा एंगल, है ना, ठीक। अब ध्यान से समझें, हमें एक और चीज़ है, देखो ये ट्रायंगल दो बन रहा है, समद्विभाजक है ना, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो हमें आधार पता है और लंब पता है, इधर भी आधार पता है और लंब पता है, तो कर्ण हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो कर्ण क्या आएगा, √r² प्लस l²। इधर भी वही आएगा, √r² प्लस l², ठीक। ये तो अब सिंपल सी बात है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक। ये हमें दूरी पता चल गई। अब ध्यान से देखिए, इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी इतनी है, और इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी इतनी है, और दोनों पर आवेश क्या है, यानी सॉरी, दोनों की बीच की दूरी क्या है, समान है। अब इस पर जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र है और इस पर जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, दोनों का परिमाण बराबर होगा। दोनों का क्या होगा, परिमाण बराबर होगा। देखो कैसे,
तो पहली बात तो अगर हम चित्र के बारे में लिखना चाहें तो फिर से वही लिखना है जो मैंने पिछली वाली क्लास में, यानी कि पिछली क्लास में कह रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो बताया था वही लिखना है। जैसे देखो कैसे, माना इसको कोई पॉइंट मान लो, इसको ए दे दो, यहाँ वाले पॉइंट को ए कह दो, यहाँ वाले पॉइंट को बी। देखो कैसे बोलेंगे, माना दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है, O से P तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है, जिसमें हमें P पर प्लस आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिसमें E1 व E2 परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर है। तो हम उसी चीज़ को देखते हैं कि इसका परिमाण में कैसे बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बोले या तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिए इस बार, E1 लिए, आप E प्लस भी ले सकते थे। तो क्या होता है के क्यू बाई आर। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, ये, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बीपी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे के क्यू, बीपी कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो केवल क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। दिशा क्या है इसकी, दिशा बताएंगे तो क्या है, बी से पी की ओर, देखो बी से पी की ओर दिशा है, ठीक। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या माना है, E2, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। इस बार देखो ये वाली माइनस आवेश और इस आवेश के बीच दूरी कितनी है, क्या लेंगे, PA का होल स्क्वायर। अब PA कितना है, सेम है, यही है जो ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो के क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसकी दिशा देखो, दिशा देखिए भाई, दिशा क्या है, P से A की ओर, तो क्या लिख देंगे, P से A की ओर, ठीक। ये आई होप क्लियर। तो प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र ये निकला, माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र ये निकला। अब ध्यान से देखें, E1 व E2 परिमाण में दोनों बराबर है ना, दिशा दोनों की अलग अलग, परिमाण में बराबर है। अब जब दोनों का परिमाण बराबर है तो उसका परिणामी निकालने का फार्मूला मैंने बता रखा है, बहुत काम का है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ लिख सकते हो ये बात कि देखो बीपी बराबर है किसके, एपी के, और ये दोनों किसके बराबर हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, ठीक। देखो ये तो वर्ग करने पर ये रूट हट चुका है, ठीक। 1 मिनट मार्कर गिर गया। चलिए देखें अब हम क्या करेंगे, जब परिमाण में क्या, देखो ये प्रोसेस मैंने फिर से बता रखा है, मैं ये प्रोसेस को फिर से यहाँ पे आपको अलग से दिखा रहा हूँ, मैंने कई बार बता रखा है, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको ये प्रोसेस। अगर मैंने बताया है एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, ये E1 है और ये क्या है आपका E2 है, E2 इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। अगर ये इसका परिणामी E है तो बता रखा है मैंने पिछली क्लास में, ये E1 है। तो अगर E1 और E2 का मान परिमाण में क्या हो, E1 और E2 का मान परिमाण में बराबर होगा तो इसका परिणामी क्या बताया है, E बराबर 2 E1 लिखो या E2 लिखो, cos थीटा बाई 2, यही लगाएंगे मेरे भाई लोग, यही लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसका परिमाण और इसका परिमाण क्या है, बराबर है, तो इसका परिणामी क्या है, E, तो यहाँ पर वही लगेगा। तो परिणामी तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या बोलेंगे,
ई बराबर बोलेंगे 2E1 या E2 दोनों सेम है, कॉस थीटा बाई 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा, थीटा कितना देखो, थीटा और थीटा कितना है 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो E1 बराबर आ जाएगा 2E1 कॉस थीटा। अब देखो E1 का मान तो मुझे पता है, देखो इसको चीज को हम यहां करते हैं, है ना, यहां पर रख देते हैं एक बार। 2 तो ठीक है, E1 का मान कितना है, देखो चाहे E1 लिखो चाहे E2 को, दोनों सेम है, के क्यों बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कास थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखो कास थीटा का मान ट्रायंगल से निकाल लो, इस त्रिभुज से निकाल लो या तो इस त्रिभुज से, दोनों से सेम आएगा क्योंकि दूरी सेम है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, तो आधार बटे कर्ण, इधर से भी निकालेंगे आधार बटे कर्ण तो सेम आएगा, तो यहाँ लिख देंगे कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है एल और कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट को हम लोग क्या बोल देते हैं 1/2, अंडर रूट को क्या बोला जाता है 1/2। अब ध्यान से देखें यहाँ पे आप लोग, तो इसका परिणामी क्या निकल के आ रहा है, ई बराबर 2 है, ठीक है, के पी के क्यों ये है। अब नीचे देखो आप ध्यान से कि देखो इस पे पूरे पे पावर 1 है, इस पे पूरे पे पावर के 1/2, और दोनों आधार में सेम है। ठीक है, तो 1/2 और 1 की पावर क्या हो जाए ऐड हो जाएगी, तो 1 में 1.5 जोड़ोगे यानी आधा जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे पावर का, है ना, 1 और प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 2 कम 2 1 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये पूरे की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो पूरे की क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक यल था, वो यल यहाँ पे छूट गया है, तो ये हो जाएगा यल। ठीक है, हो जाएगा यल, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2QL इंटू के, देखो वही लिखा है 2QL के, तो मैंने थोड़ा सिस्टम से लिख दिया। अब ये क्या किसके बराबर है, अब चूंकि बता रखा है ना कि P बराबर का 2QL, इसका यूज़ कर लेंगे, जब इसका यूज़ करेंगे तो अगली लाइन में क्या मिल जाएगा हमें, E बराबर ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा KP अपान अंडर रूट नहीं सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2 न्यूटन पर कूलाम। ये आर के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है सूत्र है, आर के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है ये सूत्र। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, देखो फिर से वही पुरानी बात, एक और बात कि इस आर की तुलना में एल क्या है बहुत छोटा है, तो इसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, भाई 2L लंबाई वैसे भी दो ध्रुवों के बीच की दूरी है बहुत कम होती है, एल तो और भी छोटी है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर दशमलव में है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि आर इज ग्रेटर देन एल, आर की तुलना में एल क्या है बहुत छोटा है, इसलिए इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो यहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, तो ई बराबर क्या हो जाएगा के पी, क्या हो जाएगा के पी, क्या हो जाएगा के पी हो जाएगा ना, तो ये देखो आर स्क्वायर हो का होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये पावर में है, तो क्योंकि एल को मैंने छोड़ दिया है तो एल स्क्वायर और छोटा है उससे छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, इस 2 से ये 2 को काट दिया, तो ई बराबर कितना बचा के पी बटे आर क्यूब, क्या न्यूटन पर कूलाम। देखो आप जो अच्छी स्थिति में हम लोग निकाले थे, जो अच्छी स्थिति में निकाले थे उसमें क्या आया था, उसमें क्या आया था 2 kp/r क्यूब, और इसमें क्या आया है kp/r क्यूब। अब एक यहाँ से छोटा सा रिलेशन मिल जाएगा, छोटा सा क्या मिल जाएगा रिलेशन, ये डेरिवेशन आपका हो गया, बहुत ही काम का है, और मैंने कोशिश करके इस चीज़ का उपयोग करके डेरिवेशन को आपका क्या कर दिया मैथमेटिकली छोटा किया है, तो आपका ये परफेक्ट है,
बहुत लंबा, और टीचर्स लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट लेते हैं, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक, है ना, ये सब कंपोनेंट नहीं लेना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ किस लेवल का, इस लेवल का। तो इस फार्मूले का यूज करके हम इस डेरिवेशन को क्या करेंगे, हम इतने में करेंगे और आपका परफेक्ट है ये, ठीक है। तो अब एक छोटी सी बात हमें समझ में आती है, और छोटी सी बात समझा देता हूँ, है कि यहाँ पे, ठीक है, अब देखो हमें देखो हम अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में रिलेशन देखना चाहते हैं। ये डेरिवेशन हो गया, आप यहीं तक करेंगे, आपका क्लियर है। और इस के का मान 1/4πε0, ये सब लोग जानते हो, ठीक है। तो अगर ई अच्छी कहा जाए, ई अच्छी, तो ई अच्छी जो निकाला जाता है, यानी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp बाई क्या हो जाता है, r³, और ई निरक्षी बोला जाए तो kp/r³। तो देखो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से, तो ई अच्छी को अगर देखा जाए, ई अच्छी को अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख दें kp/r³। अब ये देखो ये किसके बराबर है, इसके, है ना, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ई अच्छी। तो ई अच्छी, सॉरी ई निरक्षी लिखेंगे, तो 2e निरक्षी। ये बहुत काम का है, अगर आपने कभी भी सवाल के दौरान, है ना, अच्छी स्थिति का मान निकाल लिया अच्छी स्थिति में, तो निरक्षी स्थिति में क्या कर देंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, सिंपल, फिर से पूरा प्रोसेस नहीं करना रहेगा, इसको 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दुगुने के बराबर होती है, ठीक है। तो आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा टॉपिक लाएंगे आपका, उसमें हम डेरिवेशन करेंगे, और दोनों डेरिवेशन बहुत काम के, आप आराम से समझिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।